हेलो टू ऑल। आई एम परमजीत कौर एज डको जानकेंस। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। तो चलिए हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो हमारी डिबेट रहेगी वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक की रहेगी। देन मैंने पहले वीडियो में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के पॉइंट्स आपको बता दिए थे। आई होप वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई थी। तो जो 1980 के दशक में ऐसा क्या हुआ था जो हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को ये लगा था कि हमें बैंकों का निजीकरण से सरकारीकरण करना चाहिए। तो हमने बैंकों का सरकारीकरण किया। वही आज गवर्नमेंट को ये क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि हमें सरकारीकरण से फिर बैंकों का निजीकरण करना चाहिए। तो उसके क्या रीज़न हैं, हम बैंकों का निजीकरण क्यों कर रहे हैं? तो हम आपको फर्स्ट रीज़न ये बताते हैं, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। बैंकों में क्या है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक है। आरबीआई का इंटरवेंशन ठीक है बैंक में, आरबीआई बिकॉज खुद एक बैंक है। देन आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ठीक नहीं है, जिस कारण हमारी जो प्रोसेस है वो ब्रेकआउट हो जाती है, सही से नहीं चल पाता है। इसी ही रीज़न के बेस पे सेकंड रीज़न है हमारा, वो है पीएसबी ज्वेल कंट्रोलर, मींस पब्लिक सेक्टर बैंक का द्वैध नियंत्रण प्रक्रिया। द्वैध नियंत्रण प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें एक ओनरशिप होता है और एक बैंकिंग होता है। जो ओनरशिप होता है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अधिकार होता है, और जो बैंकिंग होता है उसमें आरबीआई का अधिकार होता है। तो जब एक प्लेटफॉर्म पर दो बॉडीज़ आकर वर्क करती हैं तो उनमें टकराव होने की संभावना अधिक होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना वर्क करती है एंड आरबीआई अपना वर्क करती है। कहीं ना कहीं इनमें इस्टेब्लिश है, 50-50% ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं, बट बेस लेवल पर ये सही नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट को यह फील हो रहा है कि हमें बैंकों का निजीकरण करना चाहिए। सेकंड हमारा, थर्ड हमारा जो सबसे बड़ा रीज़न है, नो कस्टमर फ्रेंडली। जो हमारी बैंक हैं, जो हमारी पीएसबी बैंक है, नो कस्टमर फ्रेंडली, इतना टू मच हर्डल है। अगर हम लोन लेने जाएंगे इतना हर्डल है कि हम सोचते हैं कि हम प्रोसेस करने से अच्छा है हम स्टे हो जाए जहाँ हैं वहीं, नहीं ले पाएंगे लोन, बिकॉज उनका कस्टमर के प्रति इतना कठोर व्यवहार है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। सबसे बड़ा रीज़न यही है। देन आफ्टर जो हमारा रीज़न है वो ये है, नॉट इफ़िशियंसी। पीएसबी बैंक, ध्यान रहे मैं पीएसबी कह रही हूँ, इसका मतलब है सरकारी बैंक है। जो पीएसबी बैंक हैं वो नॉट इफ़िशियंसी, बिल्कुल भी क्षमतावान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे क्षमतावान नहीं है, क्षमतावान वे हैं, बट वे अपनी क्षमताओं को पहचान कर कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारणवश गवर्नमेंट खुद बैंकों का निजीकरण कर रही है। क्योंकि वे अपनी क्षमताओं को इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि वे एक सुरक्षा जाल में आ चुके हैं, वे सोशल सिक्योरिटी में आ चुके हैं। कौन उनका क्या बिगाड़ पाएगा अगर वे 4 बजे के बाद 4:05 भी वे काम नहीं करते हैं, अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं, तो क्या गवर्नमेंट उनका कनेक्शन कट कर देती है 4 बजे के बाद? वो क्या 5 मिनट भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो उनको पता है करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, सैलरी थोड़ी ना उनकी कटेगी, और अगर नहीं करेंगे तो कौन सा उनको जॉब्स निकालने वाला है। तो क्या है, ये बहुत ही सोशल सिक्योरिटी का जो बहुत बड़ा हार्मफुल होने वाला है ये गवर्नमेंट के लिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसको निजीकरण करने के लिए आतुर हैं। ये हमारा डिबेट थी। देन जो हमारी प्राइवेट बैंक है वो क्या है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है। वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, एकदम इफ़िशियंसी से वर्क करेंगी। जो वर्क उनको 2 दिन में करना था वो कोशिश करेंगे वे अपना 1 दिन में ही वर्क को कंप्लीट कर ले। तो प्राइवेट बैंक के हमारे पास हमें कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लॉस भी हैं और कुछ प्रॉफिट भी हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है तो दूसरा नकारात्मक होता है। ये हमने आपको इसके रीज़न बताए हैं। देन आफ्टर
वीडियो अगर थोड़ी लंबी नहीं हो तो हम आपको इसके नकारात्मक पहलू भी बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका फर्स्ट जो हमारी इसकी डिबेट में फर्स्ट जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। जब हमारी तो जिसका फर्स्ट ड्रॉबैक है ये है गवर्नेंस इशू। यहाँ पर क्या है, प्रशासन की दक्षता में बहुत बड़ा मुद्दा उठने वाला है। गवर्नेंस इशू बहुत अधिक रहेगा। जैसे कि हम एक केस के बारे में पढ़े तो कोचर केस है आईसीआईसी बैंक का, उसमें हम पढ़ेंगे तो डिटेल से हमें पता चल जाएगा। अगर मैं बताने लगी तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। देन हम आपको इसका नेक्स्ट बताते हैं। प्राइवेट बैंक के जो सीईओ रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, इनमें क्या रहेगा, हाई करप्शन रहेगा। ये अपने बिहाफ पर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाऊंगी सीईओ के हमारे अच्छी जानकारी है, मैं जाके बोलूँगी कि मुझे इतना सब कुछ पता है, तो वो क्या करेंगे, वे मुझको किसी पोस्ट पर रख लेंगे। तो ये क्या होगा, करप्शन होगा। तो ये हाई करप्शन होगा सीईओ और डायरेक्टर के बीच में। तो एक हमारा ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइवेट बैंक करने के लिए। सेकंड हमारा है सेकंड जो रीज़न है वो ये है, कैन डिनाई द फंडिंग। वे डिनाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहेगा कि आज हमको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ब्रिज बनाना है, आप हमको 50 करोड़ रुपए दे दीजिए। वे तो प्राइवेट बैंक हैं, उनको क्या है, वे तो डिनाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही सोचने का पॉइंट है। बट गवर्नमेंट ने कुछ जो भी करती है सोच समझ के करती है। इस पॉइंट पे बहुत बड़ी बड़ी कमेटीज़ बनी हैं, उसका भी हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी है हमारी टू मच प्रॉफिट ओरिएंटेड। इतना प्रॉफिट है ये प्राइवेट बैंक में कि हर चीज़ में पैसा पैसा, टू मच प्रॉफिट, ओनली फॉर प्रॉफिट, नथिंग देन। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, जब जो चीज़ प्राइवेट होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है। उसको अपने हर चीज़ में पैसा चाहिए और अपना फ़ायदा चाहिए और बिजनेस को डबल करना चाहिए। अब गवर्नमेंट उसको फंडिंग के लिए पैसा मांग रही थी, वो किसी दबाव समूह में थोड़ी नहीं था, वो मना भी कर सकता था। अब फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी लाई थी, नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी ने क्या कहा था, ये 1998 में ही बन गई थी, बट इसका अब अप्लाई हो रहा है। गवर्नमेंट जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात करती है तो सबसे पहले इसी कमेटी को देखती है, इसी कमेटी के सुझाव को वो देखती है। तो इस कमेटी ने ये कहा था कि जब हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे बैंकों का, वो किया जाना चाहिए। तो आज के दौर में देखें तो 33% मैक्सिमम हमें उसको अपने पास रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट के पास वोटिंग राइट रहेंगे कि वो बैंक में वोटिंग कर सके। 33% से अधिक हमें इतना ही रखना चाहिए। इससे अधिक अगर हम रखेंगे तो फिर प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा, वो फिर वही गवर्नमेंट हो जाएगा। तो नरसिम्हन कमेटी यही कहती है कि हमें 33% अपने पास रखना चाहिए वोटिंग राइट, जिससे हम क्या करेंगे, बैंक से अगर फंडिंग लेंगे तो वो देने के लिए दबाव समूह में बना रहेगा, वो हमें फंडिंग देने से मना नहीं करेगा। देन आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये कोई जोक्स नहीं थे, ये मेरी केस स्टडी किए हुए एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। देन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अपना कीमती समय निकालने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच।